दिन बाद रावलपिंडी से शुरू होगा, लेकिन हाइप अभी तक नहीं बन रही। और उसके बाद फ्रेंचाइज ओनर्स हमें आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ से अली तरीन है जो पीसीबी को आड़े हाथों में ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए सलमान इकबाल की तो वो पीसीबी को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार पीएसएल का 10वां एडिशन है और बहुत खास होने वाला है। मगर पीएसएल फ्रेंचाइज के मालकान कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इवेंट्स चल रहे थे, अभी हालिया आपके पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हुआ, मेरा ख्याल है उससे बड़ा इवेंट तो आपके पास पिछले 30 सालों में कोई नहीं था। एक और आम खबर शामिल करेंगे। पीएसएल मैनेजमेंट और बीवाईटी मोटर्स के दरमियान एमओयू तय पा गया है। बीवाईटी मोटर्स और पीएसएल का ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर बन गया है। लाहौर में तकरीब के दौरान पीएसएल मैनेजमेंट फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा और बीवाईटी की जानिब से जीएम मार्केटिंग सैयद मुस्तफा ने मुआहदे पर दस्तखत। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले विवाद शुरू हो चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मालिक इस वक्त आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक तरफ एक पाकिस्तान सुपर लीग का मालिक पीसीबी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा पीसीबी के खिलाफ बोल रहा है, जिससे पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की अभी भी कोई हाइप नहीं बनी है, क्योंकि दर्शकों में पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के कोई दिलचस्पी नहीं है। हर कोई पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त बायकॉट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी परेशान है। 30 साल सिर्फ आईसीसी का ये सबसे बड़ा इवेंट आप हासिल किया आपने, अभी एंड हुआ और बड़े बुरे नोट पर एंड हुआ। पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया, अगले राउंड में जाने की जहमत नहीं की। उससे पहले आप देखें तो अमेरिका का वर्ल्ड कप लेने, वहां पर पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया। उससे पहले चले जाएं तो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप लेने, वहां भी पाकिस्तान कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये सारा मामला शुरू होता है श्रीलंका में होने वाले एशिया कप से। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम संभल ही नहीं पाई। आपको भी याद होगा बड़ी अच्छी तरह, आपने ही खबरें भी ब्रेक की कि ड्रेसिंग रूम की लड़ाई, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माहौल तब्दील होता रहा। कोई एक चेयरमैन रुक नहीं रहा था, कभी जका अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी नमीज राजा, कभी कोई। अब जाके मोहसिन नकवी साहब को मौका मिला एक प्रॉपर तरीके से, लंबे अरसे के बाद कुछ चेयरमैन आया। अब मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी आ गए हैं, पावरफुल चेयरमैन है, तो चीजों को मैनेज करेंगे। देखें आपके इवेंट इतने, ये कोई बच्चों वाला इवेंट तो है नहीं, कोई लोकल लेवल का इवेंट तो है नहीं, और आपकी टीम कोई ऐसी टीम तो है नहीं जिसे गुजरांवाला के साथ खेलना हो, जिससे फैसलाबाद के साथ खेलना हो, जिससे ये टीम ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्हीं के साथ खेलना है। जाहिर है आपकी नेशनल टीम है। अब आपके पास एक के बाद एक इवेंट है और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट का इवेंट है। मतलब आप इंटरनेशनल इवेंट को लें तो एक टीम थी, उसने दुनिया की टीम्स के साथ खेलना था। ये एक डिफरेंट इवेंट है जिसके अंदर पूरी दुनिया के प्लेयर किसी एक टीम में भी खेल सकते हैं, और पूरी दुनिया से आए हुए प्लेयर मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा बन के पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शहरों को या मुख्तलिफ रिप्रेजेंट करते हुए फ्रेंचाइज है उनकी टीम्स का हिस्सा बने। तो आप लोगों ने सिटी वाइज इसकी सबसे पहले प्रमोशन करनी थी, पूरी सिटीज को लेकर जिनकी टीम्स थी, और हाइप पीसीबी ने नहीं बनाई। जो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर है उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने इसका शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हाइप क्रिएट नहीं हुई, मैं सड़कों पर भी नहीं देख रहा, फैंस के अंदर भी वो मजा नहीं देख रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। और ये सेम चीजें आपको पता है कि वहां से भी आ रही आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जाहिर है हाइप कैसे बनेगी जब परफॉर्मेंस इस तरह की होगी, और पिछले जिस तरह से जितने भी अभी मैचेस आपने गिनवाए, जैसे हसनैन ने भी 2 साल के इवेंट्स आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली 2 साल के इवेंट्स में क्या हमें परफॉर्मेंस नजर आई। हमने चेंजिंग्स करके भी देख ली, कप्तान भी तब्दील किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वहीं की टीम रह गई है, कुछ भी नहीं कर रही। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोहसिन नकवी के हवाले से भी बातें हो रही है, बल्कि उनको तो मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि आप अपने मुशीरों से भी दूर रहें, और अगर आपने इन फ्यूचर चेयरमैनशिप हासिल लेनी है, मतलब इसी में रहना है, तो फुल टाइम दें आप। देखें वो शाहिद अफरीदी ने उनको मशवरा दिया, कामरान अकमल ने भी कुछ कहा था, तो शाहिद अफरीदी का जो मशवरा था वो मेरे लिहाज से कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि 2 कश्तियों के सवार ना बने आप, हाँ, वो तो शाहिद अफरीदी का मशवरा है बिल्कुल। हाँ नहीं, कामरान अकमल ने भी इस पे बात की थी, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा होना ना फुल टाइम जॉब है। अब आपने इस पे डिप्लोमेसी भी करनी है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी बन चुकी है इस टाइम। अब वो जंगें उस तरह नहीं होती हैं। अब आपने इसी के जरिए लॉबिंग करनी है, इसी के जरिए इवेंट्स लाने हैं। अच्छी लॉबिंग की, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी किसी ना किसी तरह आपने बचा ली, ये काम आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। और दूसरी जॉब उनकी बड़ी टफ है, जाहिर है वो वजीर दाखिला है, और वो जॉब बहुत टफ है, प्योरली सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब है, तो ये दोनों जॉब्स बहुत टफ है।
तो एक जॉब को अडॉप्ट करना ये पड़ेगा। असलान खोकर साहब, आखिर में बस मुझे इतना बता दें कि क्या मोहसिन नकवी साहब के मामले पे कि क्या मोहसिन नकवी साहब को आप पीसीबी से जाते हुए देख रहे हैं? और शाहिद मैं- अफरीदी अपनी सबमिट कराना चाह रहे हैं सीवी। देखिए शाहिद अफरीदी का स्टेटस में बहुत बड़े अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनका स्टेटस अभी फिलवक्त चेयरमैन पीसीबी वाला नहीं है। पाकिस्तान में अगर चेयरमैन पीसीबी का कोई स्टेटस रखता है मेरी नजर में तो शायद वसीम अकरम हो। उसके अलावा ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में वकार यूनुस भी नहीं है, मोइन खान भी नहीं है, शोएब अख्तर भी नहीं है। चेयरमैन पीसीबी का स्टेटस रखने के लिए वसीम अकरम सूटेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर अगर चेयरमैन पीसीबी बनता है ना तो मैंने कोई बड़ी कमाल की तब्दीली नहीं देखी ऐसी उनके हाथों। रमीज राजा को भी आपने बना लिया, पर हसनैन आपके सवाल का जवाब यह है कि मुझे नहीं लगता, और इतलात भी यही है कि कोई कहीं नहीं जा रहे, वो यही है और आराम से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहने का आप लोगों से जरूर ये कहूंगा, हम लोगों ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रखा है जिसका जिक्र भी गजल कर रही थी कि हमारी टीम की खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं है। सर प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिकेटर्स के लिए है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्टर्स के लिए बनाना चाहिए। जिन सिलेक्टर्स को लाना है कैसे सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा। कुछ अच्छा करें, कोई हाइप दें, पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। इससे पहले अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं वो काफी बोलते रहे, मगर अब दो और मालकान भी बीच में आ गए हैं और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ कीजिए, पीएसएल की हाइप दिलाइए, पीएसएल में कुछ ऐसा करें कि इससे सबको फायदा हो। फ्रेंचाइज मालकान जो 10 बरसों से पैसा लगा रहे हैं उनकी जेब में कोई पैसे भी आए। नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक हैं उनका ये कहना है कि पहले जो फॉरेन क्रिकेटर्स आते थे पीएसएल में खेलने के लिए वो कहते थे हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो पीएसएल के लिए आते हैं, पीएसएल को चुनते हैं, अगर कहीं लीग में जाके हमने मजे करने हो, एंजॉय करने हो तो फिर हम बाकी लीग खेल लेते हैं। मगर अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही पीएसएल फॉरेन क्रिकेटर्स की, ये नदीम उमर साहब ने कहा। समीर राणा साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के अंदर कुछ ऐसी शिकें डाल दी हैं कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कोई काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आप कोई काम ना करें, सुकून से बैठ जाएं तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये समीर राणा साहब कह रहे हैं, लाहौर कलंदर्स जिनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं उस फ्रेंचाइज के मालिक कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि उनके मालिक के बोलने से पीएसएल को नुकसान हो रहा है, उनका ये कहना है अली तरीन साहब का कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं कि पीएसएल की 3 फ्रेंचाइजीज मिलके उतने पैसे नहीं बनते जितने पैसे मैं अकेला यानी मुल्तान सुल्तान पे कर रही है। तो मेरे से ज्यादा पीएसएल का कौन फायदा सोचना चाहेगा या कौन नहीं चाहेगा कि ये पीएसएल आगे बढ़े ताकि मुझे भी फायदा हो। उन्होंने बोला कि हमें नुकसान हो रहा है और हर साल हो रहा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग को चलाने वाले जहन मीडियोकर जहन हैं। वो मीडियोकर हो सकते हैं, मैं मीडियोकर नहीं हूं, मैं मीडियोकर बनकर नहीं जीत सकता, ये अली तरीन साहब ने कहा। तीनों की बातें हुई हैं, मैं आपको ये की एक पॉइंट बता दी हैं मगर डिटेल के साथ कुछ आपको बताना जरूरी है। सबसे खास बात नदीम उमर साहब, वो ये पीएसएल की फ्रेंचाइज में सबसे सस्ती फ्रेंचाइज इनकी है, बट वो भी खुश नहीं है और उनको भी लगता है कि अब नुकसान हो रहा है। खैर पहले भी फायदा नहीं हो रहा था मगर नुकसान के ऊपर यूं खुल के पहले भी हल्की फुल्की आवाजें आती थी, मगर जब से अली तरीन साहब बोले हैं 2-3 बार बोले हैं और खुल के बोले हैं, उसके बाद बाकी फ्रेंचाइज मालकान भी हैं वो भी अब शोर मचा रहे हैं। सिर्फ एक कराची किंग के हैं जो शायद इस चीज के ऊपर बात नहीं करते, सलमान साहब हैं वो। और जब अली तरीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि पीएसएल ट्रॉफी की लेके आप एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, वो प्रोग्राम बेसिकली उनके टीवी चैनल का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कहा था कि नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी चाल है, यहाँ पे आने से बहुत फ़ायदा मिला, इतने व्यूज़ मिल गए और बला बला। खैर सबसे पहले बात करते हैं नदीम उमर साहब की। उन्होंने बोला कि आप किसी को लग रहा है कि पीएसएल होने वाला है, बस जब होने वाला होगा लाइटें ऑन होंगी पता चलेगा कि पीएसएल हो रहा है। ये पीएसएल को ऐसे करा रहे हैं जैसे कोई टूर्नामेंट है, हो जाएगा तो बस हो जाएगा, मतलब टूर्नामेंट आम टूर्नामेंट की तरह करा रहे हैं। इसे मजा नहीं आ रहा, मतलब उनको लगता है कि 2 माह पहले की हाइप होनी चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है एटलीस्ट 1 माह पहले तो हाइप बननी चाहिए। अभी पीएसएल को उंगलियों पर दिन रह गए शुरू होने में और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई हाइप, कोई वो चीज, वो सीन नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ आईपीएल के साथ इस बार पीएसएल शुरू हो रहा है तो उस पर पाकिस्तानी लगातार भंगड़े डाल रहे थे कि वो आईपीएल की व्यूअरशिप को पीएसएल के सामने कम कर देंगे, लेकिन पीएसएल जिस तरह से विवादों में फंस चुका है उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त लगातार चिंतित है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग टीम के मालिक इस वक्त
आपस में ही भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पीसीबी ने उनको इतना ज़्यादा भरोसा दिया था कि वो हर साल पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग बेहतर होने की बजाय लगातार खराबी की तरफ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त पूरी तरीक़ा से फ्लॉप साबित हो रही है। कोई भी बाहर का खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में अच्छा नहीं आया है। सभी पुराने खिलाड़ी या तो रिटायर है या फिर वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे, वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए हैं, जिससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ साइन तो किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त पूरी तरीक़ा से विवादों में पड़ी हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के मालिक आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक पीसीबी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा पीसीबी के खिलाफ बात करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।